आज मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में अगर कहा जाए तो यानी कि उनके अंदर कुदरत ने जितनी भी विटामिन्स अगर कह दी जाए कि उसके अंदर निचोड़ निचोड़ करके डाल दिया गया है, चाहे फिर वो विटामिन सी की बात करें, चाहे फिर वो विटामिन ए की बात करें, चाहे फिर वो विटामिन ए बी की बात करें, चाहे फिर वो विटामिन B12 की बात करें, डियर फ्रेंड्स, चाहे फिर वो विटामिन के की बात करें। जी हाँ, आम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उनको आम के साथ अगर मिला के अगर आपने खा लिया तो वो आम आपको फ़ायदे के बजाय बहुत ही नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, और वैसे भी तो नहीं, आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसका स्वाद की अगर बात करें तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तो होता ही होता है, सेहत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, अब ये बात करें तो आम चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी को बहुत पसंद होता है। इसमें विटामिन सी इतना भरा हुआ होता है, अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स वगैरह अगर निकल गया तो आम का जो छिलके होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल करके अगर गालों के अंदर अगर गालों पे रब करे तो डियर फ्रेंड्स 15 दिन तक कंटिन्यू करके देखिए, उनका पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ये आम खाने से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी वो भी बहुत ज़्यादा, जो ब्लर दिखता है क्लियर दिखेगा विज़न उसका। और स्किन की बात करें तो स्किन जो त्वचा है उसमें जो स्कर्वी रोग होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और त्वचा के अंदर ग्लो भी आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि आम के अंदर इतना ही नहीं, आम के अंदर दोस्तों फाइबर कूट कूट कर भरा होता है, जो रेशे होते हैं आम के अंदर। हाँ, पोटेशियम है, बीटा कैरोटीन है, कहीं गाजर से भी ज़्यादा बीटा कैरोटीन, और आम के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये आम जो है, आम खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन शर्त इस बात का है कि वो आम नेचुरल रूप से पका हुआ हो। जी हाँ, लेकिन अगर मैं आम के साथ अगर कुछ, जैसे कि अगर बात करें दही के साथ अगर आम आपने खा लिया, वो पता है, यानी कि दही हो गया, करेला हो गया। आयुर्वेद के अनुसार करेला और आम को एक साथ नहीं खाना चाहिए, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। आम की तासीर गर्म होती है और करेले की ठंडी होती है। दोनों को साथ खाने से आपको जो है उल्टी हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो सकता है, आपको एसिडिटी पेट में बन सकती है। जी हाँ, और अब दही की बात करते हैं। कई लोग आम को क्या करते हैं, दही के साथ जो है ना वो मिला के और उसके बाद चावल के साथ मिला के खा लेते हैं दोस्तों। या फिर कोई लोग क्या करते हैं, मैंगो लस्सी बना लेते हैं या मैंगो शेक बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत ही हार्ड होता है। ये कॉम्बिनेशंस कभी कभी मैंगो शेक या दही के साथ अगर आपने आम को खा लिया तो ये आपको बवासीर बनने से कोई नहीं बचा सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सबसे पहले तो आपको एसिडिटी करेगा। अगर आपने लंच में कुछ तीखा या मसालेदार खाया, उसके बाद तुरंत आपने आम खा लिया तो भी आपको नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना है। इससे आपके पेट में जलन और एसिडिटी भी पैदा हो सकती है। अगर आपने थोड़ी देर के बाद, मान लीजिए कि कभी हरी मिर्च होती है, आपने हरी मिर्च खा लिया, उसके बाद अगर आपने आम खाना शुरू कर दिया या आम खा लिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बवासीर से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, फिर एक बात करते हैं, आम खाने के बाद तुरंत आपको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, चाहे फिर वो सोडा ही क्यों ना हो। दोनों में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है हाई हो जाता है। क्योंकि आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर कोई जैसे डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, उनको भी आम खाने का मन करता है, आम खाने का मन करता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आम वो जो आपका, जैसे कि शुगर का पेशेंट जो है, आम खाएं, लेकिन कब खाएं,
रात में नहीं खाना है। उनको आम जो है सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में आप आम खा सकते हैं, 1 आम 2 आम, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि आम जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर रात में क्या होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है अगर वो आम को खाएगा तो शुगर लेवल जो है रात के समय, मैंने वीडियो बनाया भी है कि रात के समय शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। जी हाँ, क्यों बढ़ता है, हमारा वीडियो देखिए ना। कई लोग फल खाने के बाद क्या करते हैं, तुरंत जो है जैसे कि पानी पी लेते हैं, मान लीजिए सपोज, लेकिन ये अगर खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया, ये भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खाना खाने के बाद, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जिस तरह से कि आप 30 मिनट के बाद जो है आप पानी पीते हैं, उसी तरह से आप फल खाने के बाद फौरन पानी नहीं पिए। इससे आपको क्या होगा, डायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ध्यान रखना है, कम से कम आपको 30 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए, कोई भी फल खाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आम खाने का सही समय और उसका तरीका क्या होता है। देखिए, आम खाने का जो है सबसे अच्छा समय की अगर बात करें तो सुबह नाश्ते के बाद या फिर दोपहर के खाने से पहले आप आम को खा सकते हैं। इस समय जो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बिल्कुल सटीक रहता है, अच्छा रहता है, और फिर ये आम को हमारा बॉडी जो है आराम से डाइजेस्ट कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी आम खाली पेट कोई इंसान खा लेता है, तो ध्यान रखें, आम को खाली पेट नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने आम को खाली पेट खा लिया तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पेट में जलन हो जाएगी, हो सकता है आपको लूज मोशन भी हो जाए। जी हाँ, अब देखिए, रात में भी आम नहीं खाना है। रात में आम खाने से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। सोने से पहले इसे खाने से आपका वेट बढ़ सकता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट भी हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, अब देखिए, आम को कैसे खाएं। सबसे अच्छा तरीका है पके हुए आम को धोकर सीधा खाएं। इसमें फाइबर और पोषक तत्व तो होता ही होता है। खासकर आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आम खाने से पहले आपको चेक करना है ये आम कहीं कार्बेट वाला तो नहीं है, कहीं जो आपका कार्बेट से जो पकाया जाता है, जो केमिकल के माध्यम से जो आम को पकाया जाता है, इसको आपको जांच करने के लिए एक सिंपल तरीका है। आम को क्या करें, आप जैसे कि खरीद कर लाए हैं उसको पानी में डाल दें। आप देखेंगे जिधर से उसकी डंठल होती है तो जैसे पानी में आप रखेंगे, अगर वो केमिकल युक्त जो केमिकल से अगर उस आम को पकाया गया है तो उस डंठल के पास बुलबुले टाइप का निकल जाएगा। क्योंकि आपको जानना चाहिए उस केमिकल से पकाया गया है जिस केमिकल में सिर्फ गैस होता है, उस गैस से उसको पकाया गया है। ध्यान रखना है, अगर नेचुरल आम होगा तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, वो उसमें जो बुलबुले टाइप का जो बनता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए, हमेशा आम को ठंडा करके खाएं, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना है। आम को फ्रिज में कुछ देर तक रख लें, ठंडा कर लें, फिर उसके बाद खा लें। बर्फ़ के जैसा बिल्कुल ठंडा नहीं करना, और बर्फ़ के साथ भी आम को नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा आम खाने से, ज़्यादा ठंडा आम खाने से आपको गले में खराश भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें, एक बात मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो शुगर वाले पेशेंट का जो है बिल्कुल उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना होता है जो उसका शुगर बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने आम को रात के बजाय अगर दिन में खा लिया तो आपको फायदा करेगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगले अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।